हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज आपके लिए निकल के आ रही है, जो कि आ रही है आपकी RSMSSB की तरफ से। राजस्थान ने यहाँ पर आपकी कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती, यानी कि मैं बात करूँ तो आपसे जूनियर इंजीनियर के लिए डिफरेंट अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रीम्स के लिए आपके पास डिफरेंट पोस्ट आपके निकाली है। डिग्री वाले भी हैं यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर, डिप्लोमा वाले भी हैं यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर। और अगर यदि यहाँ पर मैं बात कर लूँ आपसे तो देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 1040, यानी कि 1040 वैकेंसीज। देखो बहुत ही ज्यादा कमाल हो रहा है भाई। तो देखो सबसे पहली बात करूं तो मैं PWD की बात कर लेता हूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो यहां पर आपके डिग्री वालों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपके पास TSP और नॉन TSP एरियाज दोनों के लिए बता देता हूं। नॉन TSP के लिए 390 पोस्ट है, TSP वालों के लिए 32 पोस्ट है। और टोटल अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो 422 पोस्ट है ना। वहीं अगर मैं बात करूं डिप्लोमा वालों के लिए देखो PWD में, तो डिप्लोमा वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 66 है। ये TSP वाली पोस्ट है, ये नॉन TSP वाली आपकी पोस्ट है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। अब यहां पर देखें, ये देखो आपके पास आता है PHED डिपार्टमेंट। देखो PHED डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास देखो तो डिग्री वालों के लिए 204, अगर मैं बात करूं डिप्लोमा वालों के लिए 101। अगर यदि यहां पर देखो आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की भाई कंबाइंड होती आ रही है, अभी भी कंबाइंड ही रहेगी। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए डिग्री वालों के लिए 37 है, और अगर मैं बात करूं तो आपसे डिप्लोमा वालों के लिए 26 है। हालांकि देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी कम है, लेकिन सिविल वालों के लिए तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो लूट ही लूट है। यहाँ पर मान दो कि लूट लो आप इस वैकेंसी को, है ना, अच्छे से। इसके बाद बात करें तो देखो स्वायत्त शासन विभाग के अंदर बात करें तो डिग्री वालों के लिए आपके पास 145, अगर यहां पर बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए आपके पास 36 है। यहां पर देखो आपके पास कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री वालों के लिए 44, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा वालों के लिए 11 पोस्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे से है इस बारी पूरी वैकेंसी को, जो इतने नंबर की निकली है। हालांकि देखो पहले से पता था कि वैकेंसीज निकलने वाली है RSMSSB में, लेकिन इस लेवल पे निकलने वाली है, ये कहीं ना कहीं हमें सरप्राइज करेगा। कहीं ना कहीं ये मान के चलो आप लोग की न्यू ईयर के नए मंथ के अंदर आपको बड़ा अच्छा सा तोहफा मिला है। बस इस बार क्या हो कि जैसा पिछली बार हुआ था वैसा कुछ सीन ना हो तो ज्यादा बेहतर है ना। यानी कि बात करें तो जिस तरह पिछली बार बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था वैसा सीन ना होना चाहिए हमारे पास। अगर यहाँ पर देखें तो देखो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पे जा सकते हैं, RSMSSB की वेबसाइट है आपके पास, इसके ऊपर जाके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा हमारे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं सर बाकी की डिटेल क्या क्या दे रही है। देखो अगर मैं फीस की बारे में बात करूं तो देखो आपके पास वही जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फी लगने वाली है वो 450 लगने वाली है। बाकी अगर देखें हम लोग की नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करें कि सर जैसे कि OBC वगैरह है या EWS वगैरह है उनके लिए 350 लगने वाली है। अगर यदि बात करें तो देखो SC ST वालों के लिए 250 लगने वाली है आपके पास। ठीक है, तो फॉर्म फी तो छोड़ दो, अभी फिलहाल फॉर्म फी तो लगनी लेना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आप लोगों से कि सर किस किस तरह से आपके पास पूरा प्रॉपर तरीके से वर्गवार आरक्षण रहेगा, यानी कि उसके अंदर भी कैटेगरीज वाइज आपको दे रखा है कि देखो UR यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी आपके पास जो लेडीज है यानी कि महिलाएं हैं उनकी क्या रहने वाली है, जनरल की कितनी रहने वाली है, यानी कि जितने भी आपके पास जनरल है, एक जनरल की 99 है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लड़कियों के लिए टोटल 99 पोस्ट है। ठीक है, अब विडोज के लिए 11 है, और यहाँ पर बात करूं तो परित्यक्ता के लिए 2 पोस्ट है ना। इस तरह से आपके पास अलग से यहाँ पर चार्ट दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सेम सबका सेम ही चल रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा जानने वाली बातें है नहीं हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो दे रखा था नॉन TSP के लिए, ये TSP वालों के लिए दे रखा है। इसके अंदर सामान्य की कितनी रहेगी, महिलाओं की कितनी रहेगी, विडोज की कितनी रहेगी यानी विधवाओं की कितनी रहेगी, परित्यक्ता की कितनी रहेगी, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। देखो सर और क्या क्या काम की न्यूज है यहाँ पर, और क्या क्या काम की न्यूज है उन सबको भी देख लेते हैं। चलो किसी को छोड़ना नहीं है हमें ना। जो खिलाड़ियों वगैरह के लिए है ये तो आप लोग पढ़ ही लेना, है ना, जिसको चाहिए वो मिल जाता है। बाकी किसी को अगर यदि इसके बारे में भी डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। अच्छा देखो, अब देखो सर वेतनमान के बारे में बात करें तो वही 7 पे का लगने वाला है। 7 पे के अनुसार आपको लेवल 10 का यहाँ पर वेतनमान मिलेगा, जिसके आपके पास यहाँ पर बात करूं तो 33800 आपके पास क्या रहने वाला है, बेसिक पे रहने वाला है, आप लोगों को ये पता ही है। अगर मैं बात करूं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, तो देखो यहाँ पर आपके पास सीधा लिखा हुआ है कि सर सिविल डिप्लोमा वालों के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा उसको राजस्थान का थोड़ी बहुत संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो हिंदी आनी चाहिए, है ना, तो नॉर्मल है, जनरल है सारी बातें। बस राजस्थान के बारे में पूछता है। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, जब तक अब तक कोई न्यूज नहीं आई सिलेबस के बारे में। तो जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्रीवियस वाले सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ही आप लोग तैयारी कर लें। ठीक है।
अब यहां पर देखें तो आपके पास अगर यदि यहां पर पूछे ना कि सर डिग्री वालों के लिए क्या है, तो डिग्री वालों के लिए यहां पर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, है ना। और अगर यहां पर कह दें हम लोग तो भाई फाइनल ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल है, यहां पर फाइनल ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि सर कनिष्ठ अभियंता भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो अंतिम वर्ष में हो, यानी कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है बिल्कुल। लेकिन उनके पास लिखा रखा है कि सर यहां पर जो आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो जब तक इसकी डेट होगी ना, जब जिस दिन भी इसकी परीक्षा होने वाली है, जो भी एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम डेट तक बस आपके पास क्या आ जानी चाहिए, डिग्री आ जानी चाहिए, बस इतना सा बोला है इसने, है ना। तो फाइनल ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल। और आपके पास क्या है कि सर डिग्री वाला हो तो डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज कहीं से भी हो जाए आपके पास, है ना। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी कोई यहाँ पर दे नहीं रखा है आप लोगों से, तो अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल यहाँ पर अलाउड है भाई, सारे के सारे, ठीक है। अदर स्टेट भी अलाउड है, कोई भी भर सकता है इसको। आयु देखो, आयु आपकी कहां से काउंट होगी, आयु आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो यानी 1 जनवरी 2023 को आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, इसकी एज काउंट होने वाली है, ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया हम यहां पर देख लेना 18 to 40 है, 40 साल बहुत होती है ना, ठीक है। और 18 तो मेरे ख्याल से सब लोग कर ही गए होंगे। इसके बाद देखें आगे चलते हैं। अब देखो कि सर कब होने वाली है ये, तो देखो परीक्षा शुल्क जमा कराने की, अगर देखो सर जो ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए तो यहां पर कह दिया है इसने कि सर दिनांक जो है आपके पास दे रखी है 19 to 22, ठीक है। तो आराम से 19 फरवरी तक आप आराम से इसका फॉर्म यहां पर जमा कर सकते हैं, आप आराम से यहां पर परीक्षा शुल्क कटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो देखो यहां पर लिख रहा है संभवतः यह माह मई 2022 में हो जाएगी। तो देखो मेरे ख्याल से मई तक तो आपके पास जितने भी फाइनल ईयर वाले हैं ना, उन सब फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ जाता है मई तक, तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो जितने भी लास्ट ईयर वाले हैं ना, उन्होंने आरटीयू के पैटर्न को रख के सोचा है उन्होंने, है ना, पहले से ही, ठीक है। तो जितने भी राजस्थान वाले हैं उनको घबराने वाली बात नहीं है, फाइनल ईयर वालों को, तो जितने भी फाइनल ईयर वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मई 2022 तक बात कर रहा है ये। और ऊपर इसमें लिखे रखा है कि सर जब तक आपके पास एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, जिस दिन एग्जाम है तब तक सारे के सारे अलाउड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये वाली चीजें भी बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो और क्या रह गया भाई, आवेदन कैसे करना है, ये तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, एसएसओ आईडी सबकी बनी रही होगी, है ना। नहीं बन रही तो ई मित्र पे जाओगे और क्या करोगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो देखो इतना ही था काम का, तो इतना ही था। बाकी संशोधन वगैरह के बारे में दे रखा है, जो कि इतना ज्यादा काम का है नहीं आपको, ठीक है। तो देखो काम का जो था सारा बता दिया। पेपर पैटर्न वही रहने वाला है आपके पास, जैसा पहले चला था सेम उसी तरह से चलेगा। बाकी मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे भी जो रहेगा, है ना, आप लोगों के पास। बाकी देखो सेशन को शेयर वगैरह कर देना, ताकि बाकी लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंच जाए आपके पास, ठीक है। अब देखो जितने लोग राजस्थान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर सर अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें और अच्छा आराम से जो सिलेक्शन है उसको आराम से ले लें, है ना। देखो पहले तो क्या होता था कि जो गुप्ता एंड गुप्ता आती थी, उस गुप्ता एंड गुप्ता से जो क्वेश्चन है सीधा उठ के छपके आ जाता था, आपको कुछ नहीं करना होता था, बस गुप्ता एंड गुप्ता से टेक्निकल पढ़ लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो रिसेंट में पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हुआ है, उस हिसाब से आप लोगों को खुद को भी अंदाजा लग गया होगा। उसके बावजूद कट ऑफ का इतना चले जाना, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बनता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। तो देखो हमारे पास स्टेट एजेई के नाम से यहाँ पर कोर्सेज मौजूद है ना। तो स्टेट एजेई का में राजस्थान जेई का पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। देखो पूरा कवर हो रहा है, और इतना कवर हो रहा है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ये दिलवा सकता है सब्जेक्ट। इसके साथ थोड़ी सी आपको मेहनत तो देखो आपको भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यदि आप इसके अंदर देखो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। अगर इसके लिए नहीं तो आप यहाँ पर इन गिवन नंबर्स पे पहले कॉल करके आप इंक्वायरी कर लें पूरी, है ना। पूरी इंक्वायरी आप इस पे कर दें, राजस्थान का आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जब भी अब जो भी सेशन आप चाहेंगे, है ना, स्ट्रेटेजी वाले सेशन के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।